हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को थोड़े बड़े छोटे सेंटेंसेस मिलेंगे जो कि बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशंस, वो सब मैं आपको समझा ही दूंगा। सेंटेंसेस बहुत ध्यान से आप देखिएगा, समझिएगा उन सेंटेंसेस की क्या फॉर्मेशन रही है, कौन सा वो सेंटेंस है। वीडियो को पॉज करके खुद बनाने की कोशिश कीजिए बिना देखे। ये सब चीज़ें करते करते ही आप थोड़ा नई कुछ चीज़ें सीखेंगे और ऐसी चीज़ों को ही इंक्लूड करने से अपनी ओवरऑल कन्वर्सेशन में आपकी जो कम्युनिकेशन है, कन्वर्सेशन है, वो इम्प्रूव होती है। तो हम जब पहले सेंटेंस से वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास पहला सेंटेंस है, आपने जीवन में जो विकल्प चुने हैं उसमें आपका परिवार इतना सहायक कैसे रहा है। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें सीखने वाली हैं। सबसे पहला तो सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल। मतलब कोई चीज़ कितने टाइम से रही है, ठीक है। अगर हो रही है वहाँ पर एक्शन है तो आईएनजी आ जाता है और टाइम मेंशन हो जाता है। टाइम अगर मेंशन नहीं भी होता तो भी आईएनजी आ जाता है, जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया उस चीज़ को करते करते, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि कोई चीज़ कितने टाइम से किसी कंडीशन के अंदर है, किसी स्टेट के अंदर है। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला ही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पर एक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है, ठीक है, इतनी देर से क्या है, इस तरीके से सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है, आपका परिवार इतना सहायक कैसे रहा है, तो ये रहा है, रही है, आ रहा है हैंड में, लेकिन यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है। सहायक रहना कोई एक्शन नहीं है, वो सपोर्टिव रहना एक कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये बनेगा, यहाँ पर हैज़ बीन, हैव बीन लगेगा, लेकिन यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। दूसरी चीज़, इतना सहायक, इतने वाले सेंस के लिए मैंने बताया हुआ है, हम सो का यूज़ करते हैं, SO, सो, ठीक है। तो सेंटेंस जो बनेगा वो ऐसे बनेगा कि आपका परिवार इतना सहायक कैसे रहा है अपने आपने जीवन में विकल्प, अच्छा, जो आपने अपने जीवन में विकल्प चुने हैं, इस तरीके से। तो पहला जो सेंटेंस है कि आपका परिवार इतना सहायक कैसे रहा है, ठीक। अब यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। तो सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड हाउ, फिर आएगा मेन वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, किसकी बात कर रहे हैं, वो क्या है, इस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन वर्ड आया हाउ, मेन वर्ड आएगा यहाँ पर हैज़ बीन, ठीक है। लेकिन मैंने बताया हुआ है ऐसे सेंटेंस में जहाँ पर मेन वर्ड हैज़ बीन, हैव बीन, विल हैव, इस तरीके से हो, क्वेश्चन हो और नेगेटिव हो, तो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वाला आ रहा है, सो अगर यहाँ पर क्वेश्चन नहीं होता, सो हैज़ बीन के बाद योर फैमिली आ जाता, ठीक है, माई फैमिली हैज़ बीन, इस तरीके से। तो अब क्या होगा, जैसे अगर यहाँ पर सिर्फ हैज़ वाला सेंटेंस होता, हाउ हैज़ माई फैमिली, इस तरीके से। सेम चीज़ अब होगी, बीन जो होगा वो अलग हो जाएगा हैज़ से और वो योर फैमिली के बाद लग जाएगा। हाउ हैज़ योर फैमिली बीन, कि तुम्हारा परिवार कैसे रहा है, इतना सपोर्टिव, सो सपोर्टिव, ठीक है। आपकी विकल्पों में, इन चॉइसेस जो आपने ज़िंदगी में की, जो चुने, ठीक है। तो चॉइस चुनना मतलब मेक चॉइसेस होता है, किसी चीज़ को चुनना, मेक चॉइस, ठीक है। तो जो आपने ज़िंदगी में चुनी है, अब ये हो गया मेरा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का, जो आपने ज़िंदगी में चुनी है। अब इस जो के लिए मैं यहाँ पर चाहे तो विच लगा सकता हूँ, दैट लगा सकता हूँ, चाहे तो कुछ मत लगाओ, ठीक है। इन चॉइसेस दैट यू हैव मेड इन लाइफ, ठीक है, विच यू हैव मेड इन लाइफ, या फिर कुछ भी मत लगाओ, यू हैव मेड इन लाइफ, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन का फॉर्मूला यहाँ पर लगा है। डूअर कौन है, आपने, यू, मेन वर्ड हैव, एक्शन क्या है, करना, चुनना, मेक की थर्ड फॉर्म लगी मेड, यू हैव मेड इन लाइफ, ठीक। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, आपने जीवन में जो विकल्प चुने हैं उसमें आपका परिवार इतना सहायक कैसे रहा है। हाउ हैज़ योर फैमिली बीन सो सपोर्टिव इन चॉइसेस यू हैव मेड इन लाइफ। ठीक है, हम यहाँ उनकी परवरिश की वजह से ही हैं, ठीक है। अब किसी की वजह से, ठीक है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ का, ठीक है, बिकॉज ऑफ। तो हम यहाँ उनकी परवरिश की वजह से ही हैं, ठीक है। तो बनेगा कैसे, हम यहाँ हैं उनकी परवरिश की वजह से, ऐसे बनेगा। सो हम यहाँ हैं, ये जो सेंटेंस है छोटा सा, ये हो गया मेरा सिंपल प्रेजेंट का। इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन फॉर्मेशन की बात चल रही है। सो हम यहाँ हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, फॉर्मूला ये लगेगा। किसकी बात करें, हम, वी, मेन वर्ड लगेगा आर, एक्शन क्या है, यहाँ, सो हेयर, वी आर हेयर, हम यहाँ हैं बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ उनकी परवरिश, बिकॉज ऑफ उनकी परवरिश, बिकॉज ऑफ देयर अपब्रिंगिंग, ठीक है। अपब्रिंगिंग का मतलब होता है परवरिश। ओनली का जो है सेंस है वो ही के लिए आ रहा है, जैसे उनकी वजह से ही, ठीक है। सो वी आर हेयर बिकॉज ऑफ देयर अपब्रिंगिंग ओनली, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बना। तो ये जो सेंटेंस है ये है मेरा सिंपल प्रेजेंट का, इसमें कोई एक्शन नहीं था।
जब मैंने फिल्मों में शुरुआत की थी तो वो थोड़ा डरे हुए थे। ठीक है, तो चाहो तो इसको सिंपल सा ऐसे ही बना दो या चाहो तो आगे पीछे कर सकते हो। ये सेंटेंस मैंने थोड़ा आगे पीछे करके बनाया है। ठीक है, कि वो थोड़ा डरे हुए थे जब मैंने शुरुआत की थी मूवीज़ में, इस तरीके से। तो वो थोड़ा डरे हुए थे। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है कि वो थोड़ा डरे हुए थे, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या थे, फॉर्मूला ये लगेगा। तो किसकी बात कर रहे हैं, वो, दे, मेन वर्ड लगेगा वर। ठीक है, अब यहाँ क्या थे, वो थोड़ा डरे हुए, सो लिटिल स्केर्ड। ठीक, तो दे वर लिटिल स्केर्ड, वो थोड़ा डरे हुए थे जब मैंने फिल्मों में शुरुआत की थी। अब जब के लिए यहाँ वैन लगाएंगे। ठीक है, वैन लगाया, मैंने शुरुआत की थी फिल्मों में, ये सेंटेंस इस तरीके से पकड़ेंगे। तो मैंने शुरुआत की थी, कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। ठीक, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैंने, आई, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है, स्टार्ट, आई डिड स्टार्ट, डिड छुपा स्टार्ट में और वो क्या बनेगा, स्टार्टेड, सेकंड फॉर्म। जब डिड छुपता है तो सेकंड फॉर्म बन जाती है। व्हेन आई स्टार्टेड इन मूवीज। ठीक है, व्हेन आई स्टार्टेड इन मूवीज, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, जब मैंने फिल्मों में शुरुआत की थी वो थोड़ा डरे हुए थे। दे वर लिटिल स्केर्ड व्हेन आई स्टार्टेड इन मूवीज़। चाहो तो इसको सिंपल सा सेम फॉर्मेशन में ऐसे ही बना सकते हो कि व्हेन आई स्टार्टेड इन मूवीज़, जब मैंने फिल्मों में शुरुआत की थी, दे वर लिटिल स्केर्ड, वो थोड़ा डरे हुए थे। तो इस तरीके से भी सेंटेंस हमारा बन जाएगा, बिल्कुल सही रहेगा। उन्हें यकीन नहीं था कि ये अच्छी बात है या नहीं। अब इसमें यकीन वाला जो सेंस है ना, मतलब पता नहीं, वो थोड़ा कंफ्यूज थे। सो वेदर का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, वेदर। ठीक है, वेदर का यहाँ यूज़ किया जाएगा कि वेदर इज़ गुड और नॉट। ठीक है, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये अच्छा है कि नहीं, सो आई एम नॉट श्योर वेदर इज़ गुड और नॉट। सो वेदर का यूज़ यहाँ पर इस तरीके से किया जाता है कि वो पता नहीं ऐसा है या नहीं, उस वाले सेंस के लिए। सो उन्हें यकीन नहीं था। ठीक है, उन्हें यकीन नहीं था, यकीन होने को ना श्योर, जैसे मैं बोलूँ भाई मुझे पूरा यकीन है, सो आई एम श्योर, इस तरीके से। सो उनको यकीन नहीं था। ठीक, तो ये जो सेंटेंस है ये भी हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। किसकी बात कर रहे हैं, मीन वर्ड नॉट, और उनको क्या नहीं था। ठीक है, सो दे वर नॉट श्योर, वो पक्का नहीं थे, उनको यकीन नहीं था। दे वर नॉट श्योर कि ये अच्छी बात है या नहीं। सो यहाँ पर वेदर का यूज़ किया जाएगा, वेदर इट इज़ अ गुड थिंग और नॉट। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि पता नहीं वो लंबा है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर वेदर ही इज़ टॉल और नॉट, इस तरीके से, समझ रहे हो। लेकिन वो मेरा समर्थन करने से कभी पीछे नहीं हटे। ठीक है, लेकिन वो मेरा समर्थन करने से कभी पीछे नहीं हटे। ये सेंटेंस ध्यान से समझना, लेकिन के लिए बट लगाओ, साइड में रख दो। वो मेरा समर्थन करने से कभी पीछे नहीं हटे, सेंटेंस कौन सा है, पीछे हटना यहाँ पर एक एक्शन है। ठीक है, पीछे हटना यहाँ पर एक एक्शन है। अब अगर मैं बोलूँ वो पीछे हटे, ठीक है, तो कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, वो, दे, मेन वर्ड डिड, पीछे हटने को हम बोलते हैं बैक स्टेप। ठीक है, बैक स्टेप। ठीक, या फिर टेक अ बैक स्टेप, दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर बैक स्टेप को ही एक्शन के तौर पर यूज़ किया गया है। सो डिड छुपेगा बैक स्टेप में और वो बैक स्टेप बन जाएगा, ईडी लग जाएगा। ठीक है, सो दे बैक स्टेप, वो पीछे हटे। अब यहाँ पर है वो कभी पीछे नहीं हटे, सो नेवर कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है मेरा यहाँ पर, बैक स्टेप। दे नेवर बैक स्टेप, या फिर दे नेवर टुक अ बैक स्टेप, तब वहाँ पे ईडी नहीं लगेगा क्योंकि टेक के अंदर डिड छुप के टुक बन चुका है। ठीक है, सो दे नेवर बैक स्टेप फ्रॉम सपोर्टिंग मी, मुझे सपोर्ट करने से, मुझे समर्थन देने से। ठीक है, अब सपोर्ट करना नीने वाला सेंस आ रहा है, इसमें सपोर्ट में आईएनजी लगा हुआ है, फ्रॉम सपोर्टिंग मी। फ्रॉम ना लगाओगे तो भी सेंटेंस का सेंस बिल्कुल सही रहेगा, दे नेवर बैक स्टेप सपोर्टिंग मी, इस तरीके से भी अगर सेंटेंस बनाओगे ना तो वो भी ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है तुम चाहो तो जाओ। ठीक है, उन्होंने कहा, कौन सा सेंटेंस है ये मेरा, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, उन्होंने कहा। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन का ही फॉर्मूला लगेगा, डूअर कौन है, उन्होंने, दे, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है, कहा, कहना, से, डिड छुपेगा से में और वो क्या बन जाएगा, सेट, दे सेट, उन्होंने कहा ठीक है जाओ। ठीक है, ओके गो। अब ये जो सेंटेंस है ठीक है जाओ, छोटा सा जो ये सेंटेंस है, ये वो वाला सेंटेंस है जहाँ पर हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, सो ठीक है जाओ, ओके गो। अगर तुम चाहते हो तो, इस तरीके से, अगर तुम चाहते हो तो, सो इफ़ यू वांट, इफ़ यू वांट, तो जो इफ़ यू वांट है ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, अगर तुम चाहते हो। सो इफ़ लगाया अगर के लिए, तुम चाहते हो, यू डू वांट, डू और मेन वर्ड एक्शन। ठीक है, डू छुपा वांट में कोई चेंज नहीं आएगा, यू वांट। तो सेंटेंस मेरा पूरा क्या बना, उन्होंने कहा ठीक है तुम चाहो तो जाओ, ठीक है तुम जाओ अगर तुम चाहते हो, ये सेंटेंस इस तरीके से बनाया मैंने। दे सेड ओके गो इफ़ यू वांट। अगर तुम वापस आओगे तो हम तुम्हें फिर कभी नहीं
कभी जाने नहीं देंगे, ठीक है। अगर तुम वापस आओगे, अभी चीज़ मैंने बताई हुई है, अगर सेंटेंस के एंड में गा गी गे लगा हुआ है और उसमें अगर, इफ़, यदि इस तरीके से जुड़ा हुआ है तो वो मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं बनेगा, ठीक है। सो अगर तुम वापस आओगे बनेगा कैसे सेंटेंस, अगर तुम वापस आते हो बनेगा इस तरीके से। सो अगर के मतलब अगर, इफ़, ठीक है, बट इफ़, इस तरीके से सेंटेंस बना हमारा इफ़ तुम वापस आते हो, ठीक है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर कौन है, तुम, यू, मेन वर्ड लगा डू, एक्शन क्या है यहाँ पर, वापस आना, मतलब कम बैक, ठीक है। अब डू छुपेगा कम बैक में और कोई चेंज नहीं आया, अगर डस छुपता तो कम्स बैक बन जाता, ठीक है, इफ़ ही कम्स बैक, ठीक है। सो अगर तुम वापस आते हो, इफ़ यू कम बैक, तो हम तुम्हें फिर कभी जाने नहीं देंगे, ठीक है, हम तुम्हें कभी जाने नहीं देंगे। अब किसी को कोई चीज़ करने देना, सो लेट समवन डू, कोई चीज़ करने देना, ठीक है। फिलहाल कभी नहीं वाली टर्म को साइड में रखो, हम तुम्हें जाने देंगे, इस तरीके से सेंटेंस पकड़ो। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस ये बनेगा, ठीक है। जैसे दो सेंटेंसेस होते हैं कि अगर ये होगा तो वो होगा, तो अगर जिसमें लगा हुआ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा और जो दूसरा सेंटेंस है तो वो होगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनेगा। तो यहाँ पर हम तुम्हें जाने देंगे, पहले ये समझो। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, हम, वी, मेन वर्ड लगा विल, एक्शन क्या है, जाने देना, लेट यू गो, हम तुम्हें जाने देंगे, वी विल लेट यू गो, ठीक है। अब यहाँ पर है नहीं जाने देंगे, कभी नहीं, सो नेवर का यूज़ होगा, नेवर लगेगा एक्शन से पहले, एक्शन क्या है, लेट यू गो, सो वी विल नेवर लेट यू गो, हम तुम्हें कभी जाने नहीं देंगे, दोबारा से, फिर से, इसके लिए लगेगा अगेन, सो वी विल नेवर लेट यू गो अगेन, ठीक। सो पूरा सेंटेंस मेरा क्या बना, अगर तुम वापस आओगे तो हम तुम्हें फिर कभी जाने नहीं देंगे, बट इफ़ यू कम बैक वी विल नेवर लेट यू गो अगेन। लेकिन अब वो बहुत खुश हैं, ठीक है, लेकिन बट अब वो बहुत खुश हैं, अब के लिए नाव लगाया, वो बहुत खुश हैं। कौन सा सेंटेंस है मेरा, सिंपल प्रेजेंट का, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, ठीक है, वो बहुत खुश हैं। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, इस तरीके से बनेगा। सो वो, दे, मेन वर्ड लगा आर, अब वो क्या है, बहुत खुश, वेरी हैप्पी, रियली हैप्पी का यूज़ किया जाएगा, लेकिन अब वो बहुत खुश हैं, बट नाउ दे आर रियली हैप्पी, या फिर नाउ दे आर वेरी हैप्पी, या फिर नाउ दे आर सो हैप्पी, ठीक है। बहुत के लिए रियली, वेरी, सो इनका हम यूज़ कर देते हैं, तीनों ठीक है। लेकिन वो मुझे याद दिलाते रहते हैं कि मैं कहाँ से आता हूँ, ठीक है। अब कोई चीज़ करते रहना, सो कीप डूइंग का यूज़ होता है, कीप डूइंग का, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो मुझे याद दिलाते रहते हैं, सो कीप रिमाइंडिंग, याद दिलाना होता है, रिमाइंड करना, ठीक है, और को याद दिलाते रहना, कीप रिमाइंडिंग का हमारा यहाँ यूज़ होगा, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है वो मुझे याद दिलाते रहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ताहती है ती है वाला, ये आईएनजी से कंफ्यूज मत होना, कोई चीज़ करते रहना वहाँ पर कीप प्लस आईएनजी का यूज़ होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्शन है वो है कीप रिमाइंडिंग, याद दिलाते रहना, इस तरीके से। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन लगी है, डूअर कौन है, दे, मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है, कीप रिमाइंडिंग, सो डू छुपा कीप रिमाइंडिंग में और कोई चेंज नहीं आया, दे कीप रिमाइंडिंग मी, वो मुझे याद दिलाते रहते हैं। अगर यहाँ पर वो की जगह सिंगुलर होता कोई ही, तो कीप के अंदर एस लग जाता, ही कीप्स रिमाइंडिंग मी, वो मुझे याद दिलाता रहता है, इस तरीके से। लेकिन वो मुझे याद दिलाते रहते हैं, बट दे कीप रिमाइंडिंग मी कि मैं कहाँ से आता हूँ, ठीक है, मैं कहाँ से आता हूँ। अब ये जो सेंटेंस है इसमें ध्यान से समझने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि मैं कहाँ से आता हूँ, ये बस बता रहा है कि वो मुझे याद दिलाते रहते हैं कि मैं कहाँ से आता हूँ, ठीक है। सो कहाँ से के लिए वेयर, मैं आता हूँ, ठीक है। अब देखो कहाँ से, इसके लिए लगना चाहिए था फ्रॉम वेयर। अब मैंने ये चीज़ कई बार वीडियोस में बताई हुई है, फ्रॉम वेयर, विद होम, ठीक है। इस तरीके से जो लगते हैं, पहले क्या होता था शुरू में लग जाते थे, अब क्या करते हैं, जो होम, वेयर, वॉट ये पहले लगा देंगे और जो बाद में बचा वो एंड में लगाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या करना चाहिए था, फ्रॉम वेयर, कहाँ से, मैं आता हूँ, आई डू कम, डू छुट्टा कम के अंदर वो कम बन जाता, फ्रॉम वेयर आई कम, इस तरीके से बन जाता। लेकिन आजकल क्या होता है, अब फ्रॉम को एंड में लगा देंगे, वेयर को पहले लगा देंगे, वेयर आई कम फ्रॉम, इस तरीके से सेंटेंस बना दिया। फ्रॉम वेयर आई कम ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन बोलने में ये अच्छा लगेगा वेयर आई कम फ्रॉम, ठीक है। सो सेंटेंस क्या बना, लेकिन वो मुझे याद दिलाते रहते हैं कि मैं कहाँ से आता हूँ, बट दे कीप रिमाइंडिंग मी वेयर आई कम फ्रॉम। जब आप मुसीबत में होते हैं तो लोग भाग जाते हैं,
ठीक है। जब आप मुसीबत में होते हैं तो लोग भाग जाते हैं। तो बनाया कैसे है मैंने, लोग भाग जाते हैं जब आप मुसीबत में होते हैं। ठीक है, तो लोग भाग जाते हैं। ठीक। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, क्योंकि भाग जाना एक एक्शन है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, लोग, पीपल। मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है, भाग जाना। सो दूर भाग जाना, रन अवे। सो पीपल, अब डू छुपा, रन अवे में कोई चेंज नहीं आएगा, पीपल रन अवे, लोग भाग जाते हैं जब आप मुसीबत में होते हैं। तो ये जो सेंटेंस है मुसीबत में होना, इसके अंदर ये एक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटिक कंडीशन की बात चल रही है कि जब आप मुसीबत में होते हैं। सो जब के लिए वैन लगाया, आप मुसीबत में होते हैं। सो किसकी बात कर रहे हैं, मीन वर्ड, वो क्या होते हैं। ठीक है, सो आप, यू, मीन वर्ड आर, एक्शन क्या है, मुसीबत में, इन प्रॉब्लम, व्हेन यू आर इन प्रॉब्लम। तो पूरा मेरा सेंटेंस क्या बना, जब आप मुसीबत में होते हैं तो लोग भाग जाते हैं, पीपल रन अवे व्हेन यू आर इन प्रॉब्लम। एक बार हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे। ठीक है, सो किसी चीज़ से होकर गुजरना, सो गो थ्रू का यूज़ होता है वहाँ पर, थ्रू। ठीक है, थ्रू द टनल, टनल से होकर गुजरना, इस तरीके से। सो एक बार, वंस, हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे। अब यहाँ पर किसी चीज़ से गुजरना एक एक्शन है, तो ये रहा था, रही थी भी आ रहा और एक्शन भी है, तो ये मेरा पास्ट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस बनेगा। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन लगेगी और एक्शन में आईएनजी आएगा। सो डूअर कौन है, हम, वी, मेन वर्ड लगेगा वर, एक्शन क्या है, गुजरना, सो गोइंग थ्रू। सो वी वर गोइंग थ्रू एक बहुत बुरे दौर से, और रियली बैड फेज। ठीक है, दौर का मतलब वहाँ पर फेज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कि ज़िंदगी में अच्छे बुरे दौर आते रहते हैं, सो गुड फेजेस, बैड फेजेस आर ऑलवेज देयर इन लाइफ। ठीक है, सो एक बार हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे, वंस वी वर गोइंग थ्रू अ रियली बैड फेज, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं था। ठीक है, अब ये दो तीन तरीके से बन सकता है। एक तो होगा कि देयर वॉज नो वन। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की जब हम बात करते हैं तो हम देयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, कि जैसे फ्रिज में पानी की बोतल है, सो देयर इज़ अ बोतल इन फ्रिज। ठीक है, या फिर अ बोतल इज़ देयर। ठीक है, पहले वो चीज़ आ जाएगी, फिर मेन वर्ड आ जाएगा और फिर देयर आ जाएगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस में भी कोई नहीं था, कोई नहीं था, सो देयर वॉज नो वन, एक तो ये हो गया, या फिर नो वन वॉज देयर। ठीक है, सो नो वन वॉज देयर, साथ देने वाला। ठीक है, साथ देने के लिए, टू सपोर्ट अस। ठीक है, सो हमारा साथ देने वाला कोई नहीं था, नो वन वॉज देयर टू सपोर्ट अस, या फिर देयर वॉज नो वन टू सपोर्ट अस। उस समय हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, उस समय, दैट टाइम, हमारे पास नहीं थे। ठीक है, खाने के लिए पैसे, सो वी डिड नॉट हैव। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेंटेंस है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। यहाँ पर एक्शन क्या है, हैव। ठीक है, हैव एनफ मनी, पैसे नहीं थे। अब कोई चीज़ किसी के पास थी, नहीं थी, यहाँ पर एक्शन जो होता है वो वहाँ पर हैव लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, वी डिड नॉट हैव एनफ मनी, उतने पैसे नहीं थे टू ईट, खाने के लिए। अगर ये सिंपल सेंटेंस होता तो यहाँ पर क्या होता, डिड छुपता हैव के अंदर और वो हैड बन जाता। ठीक है, वी हैड एनफ मनी। तो ये तब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस है क्या, नहीं, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, बस हैव के अंदर डिड छुपा हुआ है, इसीलिए वो हैड बन गया। ठीक है, तो उस समय हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, दैट टाइम वी डिड नॉट हैव एनफ मनी टू ईट। आज वो लोग मेरे परिवार से जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, आज वो लोग मेरे परिवार से जुड़ना चाहते हैं, सो आज के लिए टुडे लगाया, वो लोग मेरे परिवार से जुड़ना चाहते हैं। ठीक, अब देखो एक्शन से वो डूअर से जहाँ सेंटेंस हो ना, तो वहाँ से पकड़ लिया करो। सो वो लोग मेरे परिवार से जुड़ना चाहते हैं, उससे पहले क्या लिखा हुआ है, आज, तो टुडे लगाओ उसके लिए और साइड में कर दो। सो वो लोग जुड़ना चाहते हैं मेरे परिवार से। ठीक है, मेरे परिवार से जुड़ना चाहते हैं। अब ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक है, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस जब हमारा बना, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन लगेगी। डूअर कौन है, वो लोग, दोज पीपल, मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है यहाँ पर, जुड़ना चाहते हैं, तो चाहना यहाँ पर एक्शन है, सो वांट टू कनेक्ट। ठीक है, सो दोज पीपल डू वांट टू कनेक्ट, अब डू छुपेगा, वांट टू कनेक्ट में कोई चेंज नहीं आया, सो दोज पीपल वांट टू कनेक्ट विद माय फैमिली, वो लोग मेरे परिवार से जुड़ना चाहते हैं। सो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, आज वो लोग मेरे परिवार से जुड़ना चाहते हैं, टुडे दोज पीपल वांट टू कनेक्ट विद माय फैमिली। तो समय आपको लोगों के बारे में बहुत कुछ सिखाता है, तो के लिए यहाँ पर सो लगाया, साइड में रख दिया, समय आपको लोगों के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। ठीक है, अब ये सेंटेंस कौन सा है, देखो, सिखाना, टीच कर रहा है, एक एक्शन है। अब इस एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है, समय, तो समय यहाँ पर मेरा डूअर होगा।
ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन लगेगी। डूअर कौन है? टाइम। मेन वर्ड लगेगा यहाँ पर। अब सिखाता है, ये सिंगुलर टर्म आ रही है। सो टाइम उसके साथ आया डज, एक्शन क्या है? सिखाना, टीच। डज छुपेगा टीच में और कोई चेंज नहीं आएगा। सो टाइम टीचेस, ठीक है, टाइम टीचेस यू, समय आपको सिखाता है बहुत, अलॉट, लोगों के बारे में, अबाउट पीपल। तो पूरा सेंटेंस मेरा क्या बना? समय आपको लोगों के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। टाइम टीचेस यू अलॉट अबाउट पीपल। समय असल में लोगों का असली चेहरा दिखाता है। ये सेंटेंस भी सेम बनेगा। फिलहाल असल में वाली टर्म को साइड में रख दो। ये सेंटेंस बिल्कुल सेम है। यहाँ पर मेरा समय ही परफॉर्म कर रहा है एक्शन को। ताहे तीहे तेहे आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है और समय सिंगुलर है। सो टाइम मेन वर्ड लगा डज, एक्शन क्या है? चेहरा दिखाना। अब किसी चीज़ को ऐसे दिखाने वाली चीज़ को रिवील करना बोलते हैं। सो टाइम डज रिवील, ठीक है, द रियल फेस ऑफ पीपल। ठीक है, तो डज छुपेगा रिवील में, रिवील्स बन जाएगा। टाइम रिवील, समय दिखाता है लोगों का असली चेहरा, द रियल फेस ऑफ पीपल। अब जो टर्म बची असल में, इसके लिए हम क्या लगाएंगे? एक्चुअली। ठीक है, और ये कहाँ लगेगा? एक्शन से पहले। एक्शन क्या है? रिवील। सो टाइम एक्चुअली रिवील्स द फेस ऑफ पीपल, द रियल फेस ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये सेंटेंस बना इस तरीके से। सो आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।